मॉर्निंग एवरीवन। सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से स्वागत है आपका शास्त्रीय एजुकेशन में। हम लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे कार्यालय पत्र हमने पढ़े थे लास्ट टाइम पे, और कार्यालय पत्र में 2 पत्र हमने समझ लिए थे। नेक्स्ट जो हमारा है वो हम पढ़ने जा रहे हैं व्यावसायिक पत्र। तो बिना समय गंवाए दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ व्यावसायिक पत्र। समय आपके पास जो है वो आपको पता चली गया, आपका एग्जाम कितने तारीख से है कितने से नहीं है। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले प्रश्न की बात करेंगे हम। कार्यालय व्यावसायिक पत्र का एक प्रश्न यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। जैन ब्रदर्स, इसको हाथों हाथ लिख लीजिएगा। जैन ब्रदर्स अलवर की ओर से अलवर की ओर से, एक मात्रा आएगी और पे, आदर्श प्रकाशन जयपुर को कुछ पाठ्य सामग्री, मतलब जो पढ़ने के काम आते हैं, पाठ्य सामग्री मंगवाने हेतु पत्र लिखिए। मंगवाने हेतु पत्र लिखिए। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको लिख लीजिए फटाफट, फिर आंसर लिखेंगे हम। ठीक है, देखिए लिखने वाला जैन ब्रदर्स, कहां से? अलवर से। वही इसके अंदर भी प्रेषक प्रेषित होते हैं, एक भेजने वाला एक प्राप्त करने वाला। चलिए मैं यहां से शुरू कर देता हूं। ये लीजिए, छोटा सा आईसीए बना लेते हैं ऊपर। ये लीजिए, यहां से स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। अब इसमें क्रमांक नहीं आएगा, इसमें डायरेक्ट लिखने वाले का एड्रेस आएगा। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि जो व्यक्ति व्यावसायिक पत्रों में पत्र लिखता है या प्राप्त करता है वो व्यवसाय से रिलेटेड है, इसलिए उनको हम कहेंगे व्यवस्थापक, क्योंकि उनका कार्य क्या है? माल की व्यवस्था करना। तो हम उन्हें क्या कहेंगे? व्यवस्थापक। तो सबसे पहले आप यहां पर लिखोगे व्यवस्थापक। ये किसका व्यवस्थापक है? जैन ब्रदर्स का। जैन ब्रदर्स का। ये कहां पर है? अलवर में। कहां पर है? अलवर में। ये कितने दिनांक को पत्र लिख रहे हैं? यहां पर आ जाएगी आपकी कितनी तारीख है दोस्तों? आज 28 फरवरी। आज फरवरी का एंड है, 28 फरवरी 2022। और यहां खींच देंगे खाली लाइन। तो ये आपका फर्स्ट लगभग 1 नंबर का मैटर कंप्लीट हो चुका है। दूसरा ये प्रेषक हो गया आपका, इसको हम प्रेषक कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रेषक कहेंगे। प्रेषिती की यदि हम बात करें तो यहां से स्टार्ट करेंगे सेवा में, फिर मैं के नीचे से स्टार्ट कर देंगे श्रीमान। वही इसमें भी व्यवस्थापक ही आएगा, व्यवस्थापक महोदय। अब ये व्यवस्थापक किसका था? आदर्श प्रकाशन का। किसका था? आदर्श प्रकाशन। आदर्श प्रकाशन। और ये कहां पर है? आपका जयपुर में। दोस्तों इसके अंदर विषय नहीं आता है, लाइन खाली छोड़ देंगे। यहाँ आपका महोदय आ जाएगा और यहां से लिखेंगे। इसमें विषय अंतर्गत आएगा ही नहीं, क्योंकि विषय है ही नहीं। तो निम्नलिखित पाठ्य सामग्री मंगवा रहे हैं, तो पाठ्य सामग्री उचित पैकिंग से यथाशीघ्र वीपीपी द्वारा भिजवाएं। जरूरी नहीं है आपकी लाइन कहां पर पूरी हो रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये ध्यान रखना है जहां भी पूरी हो रही हो उसके नीचे से स्टार्ट करना है, उसके आगे ये निशान लगा देना है और निम्नलिखित के नीचे से 1 नंबर डाल करके। अब आपको क्या क्या पाठ्य सामग्री मंगवानी है? जैसे हम 10th क्लास में तो हमने मंगवा ली, मान लीजिए एक तो क्षितिज, दूसरी कोला नहीं लगाना, दूसरी मान लीजिए हम मंगवा रहे हैं हिंदी पासबुक्स, तीसरी मान लीजिए हम मंगवा रहे हैं हिंदी की डेस्क वर्क,
और चौथी मान लीजिए हम मंगवा रहे हैं विज्ञान की पासपोर्ट। ये 4 चीज हम मंगवा रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखो क्षितिज, तो यहाँ पर अपन ने क्लास नहीं लिखी, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। आपने भाग लिखना है, फर्स्ट है कि सेकंड है, 10th का मंगवाना है तो फर्स्ट है, 9th का मंगवाना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना है कितने आप इसकी किताबें, बुक्स, इसकी प्रतियां मंगवाना चाह रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जिसकी हम फोटो प्रति करा सकते हैं उसे प्रतियों में काउंट करेंगे। पासबुक से हिंदी की तो है, लेकिन क्लास कौन सी है, क्लास भी यहाँ लिखनी पड़ेगी आपको। मान लीजिए इसकी हमने मंगवा दी 20 प्रतियां। डेस्क वर्क, अब यहाँ सब्जेक्ट नहीं आया, अभी हिंदी आ गया सॉरी, तो फिर यहाँ पर भी आपको क्लास लिखनी पड़ेगी। जैसे हमने मंगवा दी 10 की, तो इसकी 30 प्रतियां, आप 50 तक लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। मान लीजिए इसके आगे हमने विज्ञान की पासबुक मंगवाई है, तो इसके आगे भी आपको क्लास लिखनी पड़ेगी और फिर कितनी प्रतियां आप मंगवा रहे हो वो लिखनी पड़ेगी। इस तरह से आपको ये लिखना है कि कौन सी तो बुक है, कौन सा भाग है और उसकी कितनी प्रतियां आपको मंगवानी है, कौन सी पासबुक है, कौन सी डेस्क वर्क है, कौन सी किताब है, कौन सी पासबुक है, या कौन सा बैग है। यदि बैग भी मंगवा सकते हो, रबर, पेंसिल, शॉर्पनर, स्केल, प्रकार, इस तरह की कोई भी चीजें जो पाठ्य सामग्री के अंतर्गत काम में आती है, वो सब चीजें आप इस पत्र के माध्यम से मंगवा सकते हो। इस पत्र में लिखा जा सकता है किस तरह की चीजें मंगवानी है। तो दोस्तों यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नीचे आ नहीं रहा है इसलिए मैं यहाँ से इसके आगे का जो है पार्ट वो यहाँ ऊपर लिखूंगा, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे थोड़ा। चलो देखिए, आपका जो निम्नलिखित शुरू हुआ था ना, उसी की सीट से आपको स्टार्ट करना है। अगली लाइन, उपयुक्त पाठ्य सामग्री उचित पैकिंग से यथाशीघ्र, अब यहां से आ जाएगी लाइन, VPP द्वारा भिजवाएं तथा, उसी लाइन को रिपीट किया हमने, लेकिन एक छोटा सा सेंटेंस और, तथा साथ में किसकी, बिल की 2 प्रतियां अवश्य भिजवाएं। अब यहाँ इसकी सीट से आपको यहाँ खाली लाइन छोड़नी पहले तो, और खाली लाइन छोड़ करके यहाँ आपको लिखना है भवदीय, फिर यहाँ आपको लिखना है हस्ताक्षर, खाली छोड़ देना है डॉट डॉट करके। लिख कौन रहा था, जो लिख रहा है उसी का नाम आएगा, उसी के पद का नाम आएगा वापस। जैन ब्रदर्स कहाँ पर है, अलवर। ये पहला व्यावसायिक पत्र आपका समाप्त हो चुका है दोस्तों। दूसरा हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले चुके हमने। दूसरा देखिए, दूसरा है आपका, पहले प्रश्न लिखवा दूं, गोयल स्पोर्ट्स गोयल स्पोर्ट्स एजेंसी जयपुर की ओर से, मित्तल स्पोर्ट्स क्लब मथुरा को एक पत्र लिखिए जिसमें कुछ खेल सामग्री
मंगवाने का क्या हो, विवरण हो। जल्दी कीजिए दोस्तों, इसको लिख लीजिए फटाफट, जल्दी कीजिए, फिर हम आंसर लिखेंगे इसका। ज्यादा कुछ नहीं है इनके अंदर, लिख लिया होगा, ठीक है। देखिए आंसर लिखते हैं, जल्दी से अभी लिखते हैं, बस थोड़ा सा बचा है। सबसे पहले इसमें लिखने वाला कौन है, गोयल स्पोर्ट्स एजेंसी। तो यहां पर आप लिख दोगे इसके व्यवस्थापक, ये हो गया व्यवस्थापक, कोमा लगा देंगे। यहां पर आपके कार्यालय का नाम आ जाएगा गोयल स्पोर्ट्स एजेंसी, कोमा लगा देंगे। कहां पर है ये, जयपुर में। पूर्ण विराम लगा देंगे। यहाँ पर आपका आ जाएगा दिनांक, दिनांक कितनी है आज, 28 फरवरी 2022। यहाँ खाली लाइन छोड़ देंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे सेवा में, कोमा, श्रीमान व्यवस्थापक महोदय, कोमा लगा देंगे। यहाँ पर अपन को लिखना है इसके कार्यालय का नाम, तो मित्तल पब्लिशिंग, सॉरी मित्तल स्पोर्ट्स क्लब है, मित्तल स्पोर्ट्स क्लब मित्तल स्पोर्ट्स क्लब। और ये आपका कहाँ पर है, मथुरा में। सेम वही लाइन लिखनी है, यहाँ पर खाली लाइन छोड़ करके महोदय लिखेंगे, सॉरी पहले महोदय लिख दिया हमने। निम्न लिखित खेल सामग्री उचित पैकिंग से, उचित पैकिंग से यथाशीघ्र वीपीपी द्वारा भिजवाएं, यूबीपीपी द्वारा भिजवाएं। जल्दी से दोस्तों यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुश्किल से थोड़ा सा ही बचा है बस लास्ट का, यहाँ से जो आगे शुरू करेंगे वो अपन ऊपर से स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम थोड़ा सा वो जो बचा हुआ उसको पूरा कर सके, जल्दी कीजिए, ठीक है। चलो चलो अब हम आगे देखते हैं। जो आपने निम्नलिखित लिखा था उसी की सीट से आपको ये नंबर डाल देने हैं 4। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, मान लीजिए मुझे मंगवाना है क्रिकेट बैट, तो यहाँ पर किसी भी एक कंपनी का नाम आप उसके सामने लिख सकते हो। कितने बैट मंगवाने वो आपके आएंगे नग में, मान लीजिए आपको इसकी जगह 30 मंगवाने तो हो जाएगा। क्रिकेट गेंद मान लीजिए आपको ये मंगवानी है कोस्को की, तो आप इसके पैकेट में आएगी ये, इसलिए आप इसके लिख सकते हो पैकेट। इसके अलावा कोक होती है, कोस्को, कोई भी कंपनी लिख दीजिए आपको जो याद हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, तो इसके मान लीजिए मैंने मंगवा लिए कितने, 20 पैकेट। रैकेट जो आते हैं आपके वो आते हैं जोड़ी में, मान लीजिए मैंने इसकी भी लिख दी कोस्को, और ये मैंने मंगवा ली मान लो 30 जोड़ी। ये 4 चीजें मैंने आपकी मंगवा ली है, और यहां से आप लिखोगे वापस वही पहले वाली जो लाइन लिखी थी अपन ने, उपयुक्त, इस पहले पाठ्य सामग्री थी, इस बार क्या है, खेल सामग्री, किससे, उचित पैकिंग से, उचित पैकिंग से, किससे, यथाशीघ्र, यथाशीघ्र वीपीपी द्वारा भिजवाएं। यहां तक हो जाएगा, यहां तक कोई परेशानी है। इसके बाद यहां आगे जोड़कर लिखना है इसमें, तथा साथ में, साथ में क्या, बिल की 2 प्रतियां अवश्य भिजवाएं, अवश्य भिजवाएं।
यहाँ खाली लाइन छोड़ देंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे आपका भवदीय, नीचे करेंगे हस्ताक्षर। हस्ताक्षर करना नहीं है, सिर्फ लिखकर छोड़ देना है हस्ताक्षर डॉट डॉट करके। लिखने वाला कौन है? गोयल स्पोर्ट्स एजेंसी। कहाँ से है ये? जयपुर से। तो दोस्तों ये आपका व्यावसायिक जो पत्र है वो यहाँ पर समाप्त होता है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद बात करेंगे। जल्दी कीजिए। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर एक शब्द लास्ट और बचा है, इसका अर्थ मैंने आपको नहीं बताया। वीपीपी इसके अंदर आ रहा है। वीपीपी का मतलब समझ लीजिए, वैल्यू पेएबल पोस्ट। वीपीपी का मतलब होता है वैल्यू पेएबल पोस्ट। वैल्यू पेएबल पोस्ट मतलब भेजने का वह माध्यम जिसके द्वारा हमें क्या करना पड़ा हो, पे करना पड़ रहा हो, तो हम पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो चुका है पत्र। हम आगे अगली क्लास में भी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से पढ़िए। कोई समस्या आती है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। प्रत्येक टॉपिक जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं, सभी टॉपिक्स के नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, जिनकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। सभी को एक साथ नमस्कार।